झारखंड बोर्ड के 10th क्लास का एग्जाम का डेट आ चुका है। अगर आप लोगों ने पहले से देख रखा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं 1 मिनट के अंदर ये आपको डेट समझाने वाला हूं कि कौन सा डेट में आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एग्जाम का डेट समझाने नहीं आया हूं। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको इन 70 दिनों के अंदर, जो आज से आपके पास बचे हुए हैं, आप इन 70 दिनों के अंदर अपने तैयारी को कैसे कर सकते हैं ताकि एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट किया जा सके। तो मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा इस रूटीन को समझाने में, और उसके बाद हम चलेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है इन 70 दिनों के अंदर। तो चलिए हम यहां पर देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको 7 तारीख से एग्जाम आप लोग का स्टार्ट होगा। लेकिन सभी स्टूडेंट का होगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देने हैं। तो यहां पर 7 तारीख दूसरा महीना, ये आपका 7 फरवरी 2024, ठीक है, 7 तारीख दूसरा महीना 2024 का वाणिज्य का एग्जाम होगा और गृह विज्ञान का एग्जाम होगा। देखो, वाणिज्य और गृह विज्ञान जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लिए होंगे वो 7 तारीख दूसरा महीना 2024 को जाएंगे अपने सेंटर पे और इस सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे। उसके बाद 8 तारीख दूसरा महीना 2024 को इस डेट में आपका क्या है, खड़िया, खोरठा और नागपुरी का एग्जाम होगा। मतलब ये सब्जेक्ट हैं, मतलब इधर रांची तरफ या लातेहार तरफ ये सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट लोग रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 तारीख दूसरा महीना 2024 ये उर्दू का एग्जाम होगा, इसमें बंगला का एग्जाम होगा और आपका उड़िया का होगा। यहाँ पर मैं उर्दू से आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए होता है, मतलब ये ज़्यादातर ना मुस्लिम बच्चे ही सब्जेक्ट को रखते हैं, बंगला और यहाँ पर उड़िया। उसके बाद जो आपका सबसे मेन एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो आपका 12 तारीख दूसरा महीना 2024, यहां से आपका मेन एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। उसके बाद 16 तारीख दूसरा महीना 2024 का आपका मैथ का एग्जाम होगा, गणित का एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद 19 तारीख दूसरा महीना 2024 को हिंदी ए, याद रखना हिंदी ए उन स्टूडेंट के लिए होता है जो संस्कृत लेते हैं, वो हिंदी ए का एग्जाम देंगे, और हिंदी बी वह स्टूडेंट एग्जाम देंगे जो उर्दू लेते हैं, तो उर्दू जो लेंगे वो हिंदी बी का एग्जाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका 21 तारीख दूसरा महीना 2024 को आपका विज्ञान का एग्जाम होगा। अच्छा, गैपिंग काफ़ी है ना, अगर आप गैपिंग देखो तो यहाँ पर देख लो 10 तारीख को आपको उर्दू का एग्जाम देना है, 2 दिन का यहाँ पर गैप। उसके बाद यहाँ पर 12 तारीख को फिर सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देना है। 12 के बाद डायरेक्ट आपको 16 तारीख को एग्जाम देना है। फिर लास्ट में आपका एक संस्कृत का एग्जाम बचता है और यह लास्ट एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जाम का टाइम टेबल हो गया कि हमें इतना तारीख से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, ये सभी एग्जाम ना 9:45 से स्टार्ट होंगे और आपका 1 बजे तक चलेगा। मतलब 9:45 में 2 ये होगा ना, क्योंकि आपका ऑप्शनल भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो 9:45 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। आपको 9:45 से पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि आप एग्जाम में लेट ना हो। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि होता क्या है कि जैसे आप लोग का ये जो उर्दू, बंगला, उड़िया, सामाजिक विज्ञान जो जिस स्टूडेंट का होगा जो पहला एग्जाम देने जाएंगे, वो इतना डरे और सहमे हुए होते हैं कि एग्जाम का मतलब ये कौन सा तारीख का एग्जाम है, 12 तारीख दूसरा महीना 2024, वो 11 तारीख के रात भर जग जाते हैं। क्या कर रहे हो भाई, क्यों जग रहे हो? हाँ, मुझे बताओ, 1 बजे रात तक आप जगोगे और एग्जाम में जाओगे और जाकर सो जाओगे, क्यों जगना है आपको? सोच कर देखो, आपने क्या किया, रत भर जग लिया और उसके बाद जब एग्जाम में गया तो एग्जाम वहां लिखेंगे क्या कि मुझे नींद आ रहा है। मतलब आप लोग 365 दिन में कुछ नहीं पढ़ पाए और 11 तारीख के रात में पढ़ लोगे पूरा सिलेबस? पॉसिबल ही नहीं है। मेरा मानो कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा, नॉर्मली अगर आप 10 बजे सोते हो तो 10 बजे ही सो जाओ, ताकि आप सुबह फ्रेश उठो ना, पूरा एनर्जी के साथ उठो और उसके बाद फिर आप सेंटर पर जाओ, आराम से एग्जाम दो। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमने क्या किया, 1 बजे तक जग गया और जाकर एग्जाम में सो गया।
ऐसा नहीं करना है। मैं अपना टाइम में कुछ स्टूडेंट को देख रहा था जब मैं 10th क्लास का एग्जाम दे रहा था, रात भर पढ़ रहे थे, सुबह आ रहे थे क्लास में और सो जा रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा आराम से जितना टाइम में आप सोते हो उतना ही टाइम में आपको सोना है, और उसके बाद आपको सुबह पूरा एनर्जी के साथ उठना है और जाना है, आपको एग्जाम देना है। ठीक है, उस दिन तो एकदम नहीं पढ़ना है आपको, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं। मैं कौन सा दिन का बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम से, जैसे कल आपका एग्ज़ाम है तो उससे जो रात में हम लोग पढ़ते हैं वैसा बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, 10 तक ही पढ़ना है। ठीक है, 10 बजे रात तक ही पढ़ना है, उसके बाद आपको खाना वाना खाना है, फिर सो जाना है। ठीक है, हमने एग्ज़ाम का डेट तो समझ लिया, लेकिन अब एग्ज़ाम के डेट से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि हमें पढ़ना कैसे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 70 दिन टाइम बचे हुए हैं। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 70 दिन, आप ना काउंट कर लेना, मतलब जब से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तब से आसपास 70 दिन। अब 70 दिनों के अंदर आपकी तैयारी, मतलब जो पहले होना था वो नहीं हुआ है, और आप ये, मुझे पता है ये करोगे, 70 दिनों के अंदर आपको लगेगा कि जो मेरा छूट चुका है उसको कंप्लीट करें, और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे कि उस एक्साइटेड की वजह से आपकी तैयारी हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन 70 दिनों के अंदर जो मेरे पास अभी बचे हुए हैं, हम अपने तैयारी को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं किया है। देखो मेरा मानो, मैंने 10th में कैसे पढ़ाई किया था, या मैं अपने स्टूडेंट को कैसे सलाह देता हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है। देखो क्या करना है आपको, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम नहीं लेना है। अगर आप मेरा चैनल पर आए हो तो मैं पहला ऐसा टीचर हूं जो बताता हूं स्टूडेंट को कि आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है कि इन 70 दिनों के अंदर जो आपके पास बचे हुए ना, हर दिन हर सब्जेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, बेसी नहीं पढ़ना है आपको। 5 से ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं एक सब्जेक्ट से। थोड़ा सा अब हम देखते हैं, हम गणित लगाते हैं। अगर एक दिन में हमने 5 क्वेश्चंस को पढ़ा तो 70 दिन अभी एग्जाम आने तक, ठीक है, 70 दिन मेरे पास टाइम है, 350 क्वेश्चन याद हो जाएंगे हमको। और हमने एक दिन में कितना क्वेश्चन पढ़ा, सिर्फ 5, और 70 दिनों के अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन याद हो जाएंगे, 350। मतलब मैंने मैथ का सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ा, उसको बंद किया, साइंस निकाला, साइंस का 5 पढ़ा, उसको बंद किया, उसके बाद मैंने SST निकाला, सामाजिक विज्ञान निकाला, उससे 5 पढ़ा, उसको भी बंद किया, साइड में रख दिया, सिर्फ 5। 70 दिनों के अंदर हमारे पास टोटल कितने याद हो गए, 350 क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिस सेंटर पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, सिर्फ वहाँ पर 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जिनको 350 क्वेश्चन याद होगा, सिर्फ 350 याद होगा। और अगर आप 350 क्वेश्चंस को याद करके जाओगे तो सोच के देखो, आप क्या उस 350 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा पढ़ा हुआ? सोच कर देख सकते हो, क्या 40 क्वेश्चन नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आप ज़्यादा मत पढ़ो, सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़ो एक सब्जेक्ट से, 350 याद, सेंटर तक 350 याद। मतलब हम जब सेंटर जाएंगे तो हमारा 350 क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप MDH का वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद एक बात और याद रखना कि अगर 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 आप सिर्फ रीड करते हो तो रीड करना पढ़ना नहीं कहा जाता है। आप पेंसिल लेके अंडरलाइन करते हो तो अंडरलाइन करना पढ़ना नहीं कहा जाता है। तो पढ़ना कहा किसे जाता है, लिखना। आपको कितने याद है, ठीक है, आपको कितने याद है, आप एक पेपर पर लिखो और एक दिन में कम से कम 10 पेज लिखो। आप जो क्वेश्चन याद है आपको, आप मान लो साइंस का एक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण आपने स्टार्ट किया, तो देखो कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सिर्फ हमको याद नहीं करना है, हमको लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है। समझ में आ रहा है आपको? आपको ऐसे तैयारी करना है और फिर मुझे बताना कि क्या आपका तैयारी बेहतर हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।